Good morning, my fit family. First video, first day. I don't know कैसा होगा, क्या होगा. I'm really nervous. क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, but कभी ना कभी तो स्टार्ट करना ही था. So here it is. And I hope मैं आपको अपनी वीडियो से कुछ वैल्यूएबल चीज़ें सिखा पाऊँ. Fitness will be my main motive, but even mentally, even physically कि मैं आपको चेंज कर पाऊँ, you know. So टाइम वेस्ट नहीं करते. एंड आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जो भी मैं पूरे दिन दिखाऊंगा उसमें आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको टिप्स देता रहूँगा. उसको ध्यान में रखना है एंड अपनी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट करनी है. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड. आफ्टर वेकिंग अप आई टेक माई विटामिन सी सप्लीमेंट. उसके बाद मैं फ्रेशन अप होता हूँ. देन अब आई विल मेक एग्स एंड ओट्स, जो कि मैं 6 दिन खाता हूँ एवरी सिंगल डे, संडे को छोड़ के. वो भी मैं बताऊंगा संडे क्यों नहीं खाता मैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा वो मील. देन पहले टिप के बारे में बात करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. ओके, सो मील 1 इज रेडी. ये केचप तो मेरा फेवरेट है, इसलिए मैंने डाला है काफ़ी. आज मुझे स्ट्रॉबेरीज नहीं मिले, वरना मैं स्ट्रॉबेरीज रोज खाता हूँ. ये थोड़ा सा सिनेमन इसमें डाल देता हूँ जस्ट फॉर द टेस्ट. ओके, सो मिलते हैं थोड़ी देर में. नहीं करी पॉटी करके आए हो? पॉटी करके आए हो? बताओ 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 बताओ. मिल गया भाई टॉय उसे. तो इन भाई साहब के साथ सीन ये है कि अगर मान लो कोई भी हमारा वॉशरूम, 2 वॉशरूम है इधर, एक दादाजी के रूम में है, तो दादाजी के रूम में तो नहीं जाता, लेकिन अगर वो दोनों वॉशरूम बंद हैं तो ये इस फ्लोर पे यहाँ पे सुसु कर देते हैं और फिर ये सड़ता है भयंकर. तो जरा कर दूं, जरा मार लूं MB पे, और मेरे रूम में सड़ाता है. चल 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 चल. हे गाइस, मैं चिकन लेने जा रहा था अभी, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पर ही क्यों ना आपको नंबर 1 पहली टिप दे दूं, जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन में आपको हेल्प करेगी. सो द फर्स्ट टिप इज दैट, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज दैट नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन और विद योर फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर. Yes, you heard it right. मैं बहुत लोगों को बोलते बोलते थक चुका हूँ. अपने इंस्टाग्राम पर भी जो लोग मुझे बोलते हैं कि भाई आपकी जैसी बॉडी बनानी है, देखो मेरे से बेटर बना लोगे. फर्स्ट थिंग हमेशा ध्यान रखो कि आपको नहीं पता मेरी जर्नी के बारे में. मुझे आई गेस 8 साल हो चुके हैं ऑलरेडी कंप्लीटेड इस पूरी जर्नी में. ठीक है, पहले मुझे लगे 1.5 साल पतला होने में, 1.5 से 2 साल पतला होने में लग गए. उसके बाद धीरे 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 करके मैंने मसल डेवलप करी, बल्किंग करी बहुत भयंकर, जिसमें मेरा फैट आ गया. क्यों आ गया? क्योंकि वो मेरा बॉडी टाइप है.
वो मेरा बॉडी टाइप है ऐसा। अब लोगों को लगता है, और सर भी ऐसे ही लगता था जब मैंने अपना पहली जब जर्नी स्टार्ट करी थी, तो मुझे लगता था मैं यार जेफ साइड को देखता हूँ और स्टीव कुक को देखता हूँ और भी बहुत फिटनेस यूट्यूबर्स हैं, उनको देखता हूँ, तो मुझे लगता है ओह शिट यार ऐसी हो जाए काश मेरी। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन taking an inspiration from them, taking motivation from people like them and accepting the fact कि मेरी ऐसी नहीं बन सकती कभी भी। वो क्यों नहीं बन सकती? डिट्टो ऐसा फ्रेम साइज क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि भगवान ने हम लोगों को डिफरेंट फ्रेम साइजेस में भेजा है। अगर आपने मेरी अभी लेटेस्ट फोटो देखी होगी तो आई एम बल्किंग फ्रॉम पास्ट 3 months। आई हैव कंप्लीटेड 3 months। ठीक है, बल्किंग करता हुआ। मेरा जो फ्रेम है वो ऐसा है, ब्रॉडर फ्रेम है मेरा, मेरी छाती एकदम बाहर। ठीक है, मेरे लैट्स बहुत वाइड है। ओके, लेकिन जब मैं बल्किंग करता हूं तो आई टेंड टू स्टोर माई फैट नियर माई ये लोअर जो साइड्स होती है हमारी वहां पर एंड चेस्ट साइड पर। तो इससे क्या हुआ, अब और जो लोग बल्किंग करते हैं जो मेरे दोस्त हैं उनका तो नहीं आता इधर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर किसी का बॉडी टाइप डिफरेंट है, तो मैं ये नहीं कर सकता कि आपकी जैसी बन जाए मेरी, कभी भी नहीं। तो कभी भी जब आप अपना फिटनेस जर्नी जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, बी इट वो मसल ग्रोथ हो, बी इट आप फैट लॉस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आपको नंबर 1 चीज ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप कभी कंपेयर मत करना किसी और से अपनी बॉडी को। आप हमेशा अपने आप को देखना उस मिरर में। हमेशा जब भी आपको प्रोग्रेस देखनी है ना अपने आप की, क्योंकि वो आपने जर्नी स्टार्ट करी है, कोई और तो करके बैठा है और शायद वो कहीं और जाना चाह रहा है, लेकिन आप अगर कंपेयर करोगे उससे तो आपकी जर्नी में डिले होगा। वो डिले क्यों होगा? क्योंकि आप ज्यादा स्ट्रेस लोगे उस बात का कि यार ऐसी क्यों नहीं बन रही, ओ शिट उसके तो ऐसे बाइसेप्स है, मेरे देखो। यार मैं आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। आपने यश आनंद का नाम सुना होगा, आपने साकेत गोखले का नाम सुना होगा, बहुत फेमस लोग है ये यूट्यूब पे। अगर मेरे से कंपेयर करोगे, यश आनंद इज प्योरली एक्टोमॉर्फ जो स्किनी गाय होते हैं वो वहां से वहां पहुंचा है, टोटली एस्थेटिक नाउ। ओके, लेकिन मैं प्योरली मेजरली एंडोमॉर्फ हूं। मैं तुरंत मेरा वाटर रिटेंशन हो जाता है, तुरंत मैं कुछ भी एक्स्ट्रा खा लेता हूं, मुझे मतलब एकदम भर जाता है मेरा पेट, मोटा फील होता है, मुझे ब्लोटेड फीलिंग होती है। ये मेरा बॉडी टाइप है। मैं कभी भी यश आनंद जैसा नहीं बन सकता, यश आनंद कभी भी मेरा जैसा नहीं बन सकता, साकेत कभी भी मेरे जैसा नहीं बन सकता, मेरे जैसा स्ट्रक्चर, मेरे जैसा फ्रेम नहीं आ सकता, और ना मैं यश आनंद जैसा दिख सकता हूं कभी भी। इतना क्लियर, जो उसका बहुत कम बॉडी फैट है यार, इतना मेरा नहीं दिख सकता। उसकी पेपर स्किन थिन लगती है हमेशा, मेरी नहीं है। मेरी तो हो ही नहीं सकती कभी भी। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूं। मैं जैसे स्टार्टिंग से आया हूं, मेरे में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है यार, लेकिन मैं अभी भी अपने आप को ही देखता हूं कि यार कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये चीज इंप्रूव हो जाए। लाइक मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी इंक्लाइंड जो अपर चेस्ट है वो कैसे इंप्रूव हो जाए। कैसे होगा? क्योंकि मुझे उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं यश आनंद को देख के रोने लग जाऊं, ओ शिट मेरी ऐसी नहीं है, तो मैं तो वैसे ही फेल हो जाऊंगा। आई विल क्विट वेरी इजीली। तो फर्स्ट थिंग, हमेशा ये ध्यान रखना कि आप कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करना। स्पेशली ये होता है जब आप किसी को अपना आइडल मानते हो। बहुत लोग मुझे भी मानते हैं। मुझे कल ही मैंने कोई लाइव क्वेश्चन या ये वो करा था मैंने इंस्टाग्राम पे, तो बहुत लोग आया था कि यू आर माई इंस्पिरेशन, आपकी जैसी बॉडी बनानी है। मैं उनको पर्सनली डीएम करके बोलता हूं, अब यू आर योर ओन कॉम्पिटिटर, यू आर योर ओन कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो आप किसी को भी और मत देखना, अपने आप को मिरर में देखो। बहुत है, आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, खासकर इस फिटनेस जर्नी में। ओके, सो फर्स्ट थिंग हमेशा याद रखना, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन और योर फेमस फिटनेस इन्फ्लुएंसर, बी इट एजे फिटनेस। चलिए अब चिकन लेने चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो आप सोच रहे होगे कि मैं तो चिकन लेने गया था, बट मैं ऐसे कैसे गेटअप में आ गया, क्योंकि अभी मुझे जाना है, मॉल जा रहा हूँ क्योंकि इशिता को कुछ लेना था।
तो आखिर मैं आपको बताऊंगा एक और टिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टे ट्यून्ड एंड लुक एट हिम। भाई साहब, वो भाई साहब, गेंस शेक हैंड, बेइज्जती मत करो, गुड बॉय। भाई लिजिट कोई काम नहीं था मेरा यहाँ पर आने का, सिर्फ इसका ड्राइवर बन के आना था मुझे, और कोई काम नहीं है भाई, लिटरली कोई काम नहीं था। 5 मिनट में काम हो गया। मतलब मैं इतना सज धज के आया हूँ बाय गॉड। और एक और चीज़ बताता हूँ, अभी पता क्या हुआ, अगर आवाज़ एकदम सही आ रही है ना तो सुनो भाई, अभी मतलब एक लड़की जा रही थी, मतलब अंधा कुछ भी पहन के, ठीक है, समझ जाओ तुम। तो 5 लौंडे आए, 5 लौंडे भाई लिजिट, उन्होंने मेरे सामने बोला, ओरा भाई यहाँ की टांगे देख ले। अब तुम सोचो भाई, खुद सोच लो, क्या मतलब, क्या है मतलब। और उनके पीछे चले गए 5। हद है भाई। बैक फ्रॉम द मॉल, अब टाइम है चेस्ट एंड बैक करने का, सेटिंग अप माय प्री वर्कआउट, और मिलते हैं सीधा जिम में। Some problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Why you be all on my line about nothing? Why won't you go get you $1 or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different, you riding, I double. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust it. I talked to a shorty, she bagging the bugging. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I divvy the pie. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the ride. I can't be mixy when iffy the vibe. And 40 on 50 is really the time. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Cross on my crosses and dot on my eyes. Some problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Why you be all on my line about nothing? Why won't you go get you $1 or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different, you riding, I double. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust it. I talked to a shorty, she bagging the bugging. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I divvy the pie. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the ride. I can't be mixy when iffy the vibe. And 40 on 50 is really the time. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Cross on my crosses and dot on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson, that's word of the wise. Dubbing the mixes I'm mixing, I know I've been missing. I needed some personal time. Fuck all the pictures, dimensions. I don't with your digits, I mean it, I'm staying inside. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through. So, had a great chest and back workout session. Now, the second thing which you guys need to know जब भी अपनी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट करनी है is that you must have a goal. पहली चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि never compare yourself with anyone. तो सेकंड चीज जो कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है is you must have a goal. अब चाहे वो फैट लॉस का गोल हो, चाहे वो मसल गेन का गोल हो, कुछ भी हो, बट एक गोल आपको पता होना चाहिए कि आपको अल्टीमेटली कहाँ पहुंचना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एवरेस्ट जाना है तो मैं सीधा तो नहीं जाऊंगा, और मुझे पता है कि भाई मैं अभी तो 1 हफ्ते में तो नहीं पहुंच जाने वाला. सो देर आर सर्टेन चेक पॉइंट्स, देर आर सर्टेन माइलस्टोन्स कि एवरेस्ट तक जाने के लिए देर आर सर्टेन चेक पॉइंट्स ओवर देयर. तो फिटनेस की जर्नी में भी सेम चीज है. देर आर सर्टेन चेक पॉइंट्स एंड माइलस्टोन्स. सपोज करो मुझे 12 किलो गेन करना है, तो मैं मतलब ये नहीं होने वाला कि मैं 1 हफ्ते में 12 किलो गेन कर लूंगा या 1 महीने में भी कर लूंगा. तो मेरे दिमाग में पहली चीज तो एक अच्छा गोल होना चाहिए जो मुझे पता है कि 1 महीने में यहाँ तक मैं पहुंच जाऊंगा. अब उस 1 महीने को भी डिवाइड कर लो 1 हफ्ते में, कि 1 हफ्ते में मुझे क्या 0.5 या 1 kg तक इतना गेन कर लूं मैं. तो वो एक सर्टेन चेक पॉइंट है मेरे दिमाग में. ओके, तो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी यही आती है कि अगर गोल भी ले लिया ना, और अगर उसको पूरा भी कर लिया, सपोज करो मैं 12 किलो तक गेन कर गया, व्हाट नेक्स्ट? क्या मेरी फिटनेस की जर्नी यहीं खत्म हो गई? 90% लोगों के साथ ये हो जाता है कि वो वहां पर खत्म, मुझे तो 12 किलो गेन करना था, अब क्या? वो वहां रुक जाते हैं. एंड व्हाट नेक्स्ट? बूम, अगेन बैक टू जीरो. तो जो गोल होना चाहिए ना, इट मस्ट बी नेवर एंडिंग गोल. आप 12 किलो तक पहुंचे, व्हाट नेक्स्ट?
कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। क्या आपने 12 किलो तक लीन मसल गेन किया है, क्या पता कुछ फैट आया हो। नाउ बैक कि मुझे अब वो फैट कैसे काटना है, कितने अमाउंट तक, मतलब मुझे कितने वेट नंबर तक मुझे जाना है। तो एक डिजायर्ड गोल हमेशा होना चाहिए, वरना फिटनेस की जर्नी वहीं खत्म हो जाएगी। ये कोई 3 मंथ या 3 वीक का नहीं है। जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ और जो आगे सिखाने वाला हूँ, वो सिर्फ 3 महीने के लिए नहीं होने वाला, वो 3 साल के लिए भी नहीं होने वाला। ये मेरे लिए 8 साल हो चुके हैं एंड मुझे आगे पता है कि मुझे 8 साल के बाद भी मुझे कहाँ पर जाना है, कितना मुझे तक, मेरे दिमाग में वो जो गोल है, मुझे कहाँ तक पहुँचना है। बहुत फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो आज की डेट में वो बोलते हैं जी मेरा तो कोई गोल ही नहीं है, अब तो मैं अच्छे से गोलगप्पे खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। बुलशिट, ये कभी नहीं होना चाहिए। तो अपने दिमाग में एक गोल सेट करो, वो अगर एवरेस्ट तक पहुंचना है तो उसके माइलस्टोन्स सेट करो, और जब वो पूरा हो जाए, जब आप एवरेस्ट पे भी पहुंच जाओ, नेक्स्ट माउंटेन, एनीथिंग, बट इट शुड बी नेवर एंडिंग एंड देयर मस्ट बी अ गोल। सो आई एम डन विद ऑल माई मील्स एंड एवरीथिंग, आई एम डन फॉर द डे। अब मैं थोड़ा क्लाइंट का काम करूंगा, डाइट प्लान्स बनाऊंगा, बट उससे पहले लेट्स रैप अप दिस टॉपिक। जो मैं लास्ट चीज आप लोगों से बात करना चाहता हूं, वो सबको पता है और सब लोग उससे डरते हैं, विच इज बीइंग कंसिस्टेंट एंड हैव पेशेंस। आई नो, यही सोच रहे हो, तो कंसिस्टेंसी तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पेशेंस आप लूज कर देते हो। तो जब भी आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हो तो इट इज ऑलवेज टफ, द स्टार्टिंग इज ऑलवेज टफ। बट आपने अगर बीच में ही गिव अप कर दिया तो आप तो वहां पर पहुंच ही नहीं पाए ना। और वो क्यों गिव अप कर दिया? क्योंकि आपका कोई गोल सेट नहीं था। वो क्यों गिव अप कर दिया? आप क्यों पेशेंस लूज कर गए? आप क्यों कंसिस्टेंट नहीं रह पाए? इज बिकॉज कि आप किसी और से कंपेयर कर रहे थे। तो अब आपको पता चला कि सारी चीजें रिलेटेबल है, ये सारी चीजें रिलेटेबल है, जो भी मैंने बताया सब रिलेटेबल है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इट्स ओके अगर एक दिन आपका मेसअप हो गया डाइट में, या एक दिन आप नहीं जा पाए जिम, आप नहीं वर्कआउट कर पाए, सो व्हाट, अगले दिन तो फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। इट्स ओके। बट आप अगर कंसिस्टेंट नहीं रह पाए थ्रू आउट द प्लान, थ्रू आउट योर गोल, थ्रू आउट द वीक, तो फिर फायदा ही क्या है? फिर स्टार्ट ही क्यों किया? राइट? तो बहुत लोग इसमें ही मेजर ब्लंडर करते हैं। मोस्टली मेरे क्लाइंट्स, यार मैं 400 लोगों को ट्रेन कर चुका हूं, ओके? तो आई नो 400 के 400 तो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए ना, वरना तो मेरी तो आज चांदी सोना सब होता मेरे पास, ठीक है? तो उसमें से बहुत कम लोग कंसिस्टेंट रह पाते हैं। एज अ कोच मुझे पता है कि कौन से लोग कंसिस्टेंट रह पाते हैं, और मैं बता देता हूं ना, जो लोग सामने से चला के पूछते हैं एवरी डे, सामने से अपने कोच को पुश करते हैं कि ये मुझे बताओ ना, ये करो ना, ये करो ना, और फिर उसके बाद वही लोग अपनी जर्नी में सक्सेसफुल रह पाते हैं। तो कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस होना बहुत जरूरी है इस पूरी जर्नी में। तो आपको ये 2 चीज बिठानी पड़ेगी में कि भाई मुझे पेशेंट रहना पड़ेगा, मुझे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मुझे 8 साल हो गई है ब्रो, ठीक है? 8 साल हो चुके हैं कि मैं कंसिस्टेंट हूं। बीच में मेजर ब्लंडर्स मैंने भी किए हैं, ऐसा नहीं है, मैंने भी किए, लेकिन व्हाट आई डिड, आई गॉट अप अगेन। उसके बाद मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, लेकिन मैं बीच में अटका नहीं, हम ऐसे मैंने रोका नहीं अपने आप को। फिटनेस मेरे अंदर घुसा हुआ ही था पहले से ही, तभी मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। ओके? तो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, गोल होना बहुत जरूरी है। किसी को, मतलब अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना। तो ये सारी चीजें रिलेटेबल है। इस चैनल के थ्रू मैं सिर्फ वो चीजें सिखाना चाहता हूं जो ब्लंडर, जो गलतियां मैंने की हैं। मैं ये नहीं सिखाना चाहता जो मैं, मतलब ऐसे हवाबाजी में मैं कुछ भी पेल दूंगा, नहीं। जो ब्लंडर्स मैंने किए हैं, अगर मैं 110 किलो का था, मैं कैसे यहां तक पहुंचा हूं, वो ही मैं चीजें आप लोग से शेयर करूंगा। क्या बेनिफिट्स मुझे उससे हुए हैं और क्या नहीं करनी चाहिए, जो चीजें नहीं करनी चाहिए जो मैंने करी और जिसकी वजह से डिले मुझे हुआ, वही चीज मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी ये बंदा, जो भी, मतलब इवन सिंगल पर्सन अगर इस चीज से सीख जाता है
तो आई थिंक आई एम डन. ओके, सो थैंक यू सो मच. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी. आई ट्राइड माई बेस्ट. आई एम लर्निंग. आई विल लर्न थ्रू आउट द जर्नी. आप लोगों के साथ ही हूं मैं भी. मैं कोई डिफरेंट नहीं हूं. ओके, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. ठीक है, एंड शेयर इट. कमेंट कर दो प्लीज. कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा. अगर कुछ भी सजेशन आप दे सकते हो तो प्लीज आई विल इम्प्रूव इट. आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव इट. आई नो थोड़ी लंबी हो गई होगी वीडियो, बट मैं ट्राई करूंगा शायद शॉर्ट रखूं. अगर लंबी भी हो गई तो क्या पता आपको अच्छा लगे. अभी मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लग रहा है. तो प्लीज वो कमेंट करके बताना. लाइक करना प्लीज. सब्सक्राइब जरूर करना. ओके, थैंक यू सो मच. This is your boy Abhishek Joshi signing off, and you are watching AJ Fitness.